के बिहारी लाल की बरसाने वाली की। आज ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में जगत गुरु शंकराचार्य शारदा पीठ, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, उसके जगत गुरु हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। भारत का बंटवारा अन्यायपूर्ण था, उस पर आपने कई लेक्चर सुने भी हैं। उसमें एक अन्याय ये भी था कि हमारी जो शारदा पीठ थी, हमारी जो संस्कृति थी, संस्कृति का जो केंद्र था वो शारदा पीठ ही था। हम सब ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ग्रेजुएशन को हिंदी में स्नातक कहते हैं। स्नातक उसको कहते हैं जो पढ़ाई पूर्ण करने के बाद जिसका स्नान होता हो। एक स्नान कराने की परंपरा थी, जिसका वो स्नान हो जाता था उसको स्नातक कहते थे। देश में स्नातक बनाने का जो सबसे बड़ा केंद्र था वो काशी था। गांव-गांव में गुरुकुल होते थे, गुरुकुल के बाद में स्नातक बनने के लिए वो काशी जाते थे। आपको जिनके अभी विवाह नहीं हुए या जिनके हो गए, तो विवाह में एक परंपरा होती है। परंपरा ये होती है कि जो दूल्हा बनता है वो दूल्हा घर छोड़कर भागता है, फिर घर वाले उसको पकड़कर लाते हैं और चौकी पर बैठाते हैं, और जो वो भागता है वो उत्तर दिशा में भागता है। अब ये आप जब अपने अपने घर जाएंगे, गांव जाएंगे, तो बुजुर्गों से पूछिएगा कि ये परंपरा क्या है कि दूल्हा उत्तर दिशा में क्यों भागता है। तो उसके भागने का कारण ये था कि स्नातक तो काशी से हो गया, अब परा स्नातक कहां से हो। तो परा स्नातक करने का दुनिया में एक ही केंद्र था और वो थी शारदा पीठ। हमने इतिहास में ये तो बहुत वर्णन पढ़ा है कि हमारे एक विश्वविद्यालय में, तक्षशिला में 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे और 1,000 प्रोफेसर होते थे। विक्रमशिला में 12,000 विद्यार्थी पढ़ते थे और उसी रेशियो में प्रोफेसर होते थे। लेकिन जो हमारा वास्तविक केंद्र था और वास्तविक विश्वविद्यालय था, जो विक्रमशिला और तक्षशिला से भी पहले का था, और इतना पहले का था कि आज से 2,500 साल पूर्व, अब किताबों में तो गलत लिखा हुआ है, किताबों में तो ये लिखा हुआ है कि ईसा मसीह के 700 साल बाद आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। ये तो बहुत गलत लिखा हुआ है। वास्तव में तो ईसा मसीह के 700 साल पूर्व आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म केरल के कालड़ी गांव में हुआ और वो स्नातक होने के बाद परा स्नातक करने के लिए शारदा पीठ गए और उसी शारदा पीठ में उन्होंने ये निर्णय लिया कि भारत में एक अकेले शारदा पीठ से काम नहीं चलेगा, और इसलिए उन्होंने भारत में 4 और पीठों के निर्माण के लिए वो निकले और उन चारों पीठों पर आज जगत गुरु शंकराचार्य जी विभूषित हैं। और भारत में जो चर्चा होती है, भारत का मीडिया जिन चीजों को दिखाता है, बस इन 4 पीठों को दिखाता है और इन 4 शंकराचार्यों का वर्णन करता है। लेकिन इन चारों का जो उद्गम स्थल था शारदा पीठ, उसका वर्णन होता नहीं। उसके पॉलिटिकल कारण है, उसके जियोपॉलिटिकल रीजंस है। और 47 में वो पीठ
जिसके कारण भारत था, जिसके कारण हिंदुस्तान था, जिसके कारण जम्बूद्वीप। अभी भी हम जब संकल्प लेते हैं तो कहते हैं भरत खंडे जम्बूद्वीपे आर्यवर्त। वो शारदा पीठ हमसे छीन ली गई, उसकी चर्चा नहीं हुई। लेकिन 22 फरवरी 94 को भारत की संसद जागी और भारत की संसद ने 22 फरवरी 94 को एक मत से ये कहा कि नहीं, हम शारदा पीठ को वापस लेंगे। और इन 4 शंकराचार्यों की तरह ही शारदा पीठ के भी हमारे शंकराचार्य उसी शारदा पीठ में बैठने चाहिए। भारत की संसद अपने ही प्रस्ताव के अनुरूप आज तक यह सुनिश्चित नहीं कर पाई कि उस खंडित जो खंडर बनी शारदा पीठ है उसमें शंकराचार्य जी विभूषित हों। लेकिन काशी विद्वत परिषद सहित जो शंकराचार्य की उपाधि देने वाली हमारी सर्वोच्च संस्था है, उसने एक एयरफोर्स के अधिकारी हमारे जगत गुरु शंकराचार्य अमृतानंद देव तीर्थ जी को शारदा पीठ का शंकराचार्य घोषित किया। और पिछले 8 साल से हमें ये उम्मीद है और हम ये आशा करते हैं कि भारत का गौरव लौटाना है। भारत का गौरव भारत की संस्कृति से लौटेगा, और अगर वो लौटेगा तो शारदा पीठ जब तक नहीं लौटेगी तब तक नहीं लौटेगी। और ये हमारी कमजोरी थी। पिछले 10 साल में हमारे मित्रों ने एक आंदोलन इस देश में चलाया था, करतारपुर कॉरिडोर का। हिंदी मीडिया सहित जितनी भी भाषाएं हो सकती हैं उन सभी में करतारपुर कॉरिडोर के बारे में हजारों खबरें मिलेंगी। लेकिन हम चूक गए शारदा पीठ के बारे में। करतारपुर कॉरिडोर हमारा है, हमें मिला, किन शर्तों पे मिला वो बात अलग की है। लेकिन जिस प्रकार करतारपुर कॉरिडोर हमें मिला उसी प्रकार शारदा पीठ हमको क्यों नहीं मिलना चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति की नाभ ही ना हो तो उस व्यक्ति की कल्पना कैसे करेंगे। तो भारत की नाभि शारदा पीठ है, वो हमें वापस चाहिए। 2022 में नहीं तो 2025 में, नहीं तो 30 में, हमें हर हालत में चाहिए। और भारत सरकार के जो सर्वोच्च मंत्री हैं उनके बयानों से ये हमें लगता भी है कि जल्दी शारदा पीठ हमें वापस मिलेगी और हम उसका पुनरुद्धार करेंगे। और उस पर हमारे जो जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, जिसका संचालन अभी श्रीनगर में बैठ के करते हैं, ये उसी नीलम घाटी में बैठकर और उसी शारदा पीठ में बैठकर उसका संचालन करेंगे। तो आज ये हमारे लिए एक परम सौभाग्य की बात है। हमारे विश्वविद्यालय का नाम संस्कृति विश्वविद्यालय है और संस्कृति का उद्गम शारदा पीठ। तो आप स्वयं चलकर और इस अभियान को लेकर कि नहीं, हमें हमारी शारदा पीठ चाहिए, पूरे भारत का आप यात्रा पर है, पूरे भारत का भ्रमण करते और इस विषय के बारे में जागरूकता फैले, इस अभियान को लेकर चलते हैं। तो हमें आप आशीर्वाद देने भी आए हैं और शारदा पीठ के पुनरुद्धार का जो अभियान देश में चल रहा है उसकी जानकारी देने के लिए भी आए हैं। तो गुरुजी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और हम आज बहुत प्रफुल्लित हैं कि आप आशीर्वाद देने के लिए हमें आए हैं। हम आपको सुनना चाहते हैं, इसलिए आपके बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है गुरुजी, लेकिन हम चूंकि आपको सुनने के लिए सुबह से इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा आपकी कर रहे हैं, तो हम बस इतना कहते हुए, आपका स्वागत करते हुए, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं।